जब हम कोई भी रूप बनाएंगे, चाहे आकारांत शब्द हो, चाहे पुल्लिंग शब्द हो, चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो या नपुंसकलिंग शब्द हो। अब एक बात और पहले समझ लें, उसके बाद हम यहाँ पर पहुंचेंगे कि लिंग कितने होते हैं। लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ये 3 लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग में हम किसका उपयोग करेंगे? तो पुल्लिंग में हम पुरुष लिंग का उपयोग करेंगे। जितने भी शब्द पुल्लिंग शब्द हैं, जैसे राम, श्याम, ठीक है, या किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है पुल्लिंग में। और जैसे किसी का मोहन नाम है, किसी का सोहन नाम है, जिस शब्द से हमें पुरुषवाची शब्द का बोध हो उसको हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से हमें स्त्रीवाचक शब्दों का प्रयोग बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता है, गीता है, पिछी है, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत सारे शब्द हैं जो स्त्रीलिंगवाची शब्द होते हैं। भक्ति है, शक्ति है, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। ठीक है, नदी है, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। मति है, ये स्त्रीलिंगवाची शब्द है। तो हम जिन शब्दों से हमें स्त्रीवाची शब्दों का बोध हो उन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। अब आई पुल्लिंग की बात हो गई, स्त्रीलिंग की बात हो गई, नपुंसक लिंग की बात करते हैं। तो नपुंसक लिंग में हम किसका उपयोग करेंगे? नपुंसक लिंग जो ना पुल्लिंग शब्द है ना स्त्रीलिंग शब्द है, उसको हम कहेंगे नपुंसक लिंग शब्द। जैसे बनम यानी जंगल, उसको कहते हैं वन। तो ये बनम जो शब्द है वो नपुंसक लिंग शब्द है। बनम हुआ, कलम हुआ, ठीक है, घर हुआ, घर को हम गृह कहते हैं तो गृहम बनता है, ये भी नपुंसक लिंग शब्द है। जितने भी यानी निर्जीव वस्तु सारी स्त्रीलिंग में भी आती है और नपुंसक ज़्यादातर नपुंसक लिंग में भी आती है। इसलिए इन 3 लोगों का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग। अगर बस वाक्य को, शब्द को नहीं पहचान पाएंगे तो हम शब्द रचना भी नहीं कर सकते कि उसका रूप कैसे चलेगा। ठीक है, ये 3 लिंगों की बात हुई।